चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑन जनवरी 28 ऑन इम्पोर्टर कस्टमर रिक्वेस्टेड करके इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जो है कई सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले वो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वैसे भी फॉरेक्स में सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना चाहिए, जिसमें आता है बिड, आस्क, एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ है जो बिड और आस्क रेट क्या होता है। दूसरे पे हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट। फिर जो है तीसरा हम देखेंगे क्रॉस रेट। फिर जो है चौथा बात कर लेंगे इंटर बैंक एडजस्टमेंट और मार्जिन का एडजस्टमेंट। ये चार चीज़ करने के बाद जो है हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है स्टडी मटेरियल का। सबसे हम स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज रेट से। कि देखिए, अगर हम बोले एक्सचेंज रेट, हम देखते हैं अगर कोई भी करेंसी हो, जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है कि $= ₹60, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब $1 जो है $60 के बराबर है। मतलब अगर कोई एक्सचेंज करना चाहे किसी करेंसी को तो डॉलर दे और $60 जो है वो ले ले, या फिर हम बैंक को $1 दें और $60 जो है हमें बैंक दे देगा। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें आता है सबसे रुपये पर डॉलर, मतलब $1 बराबर कितने रुपए, तो 60। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख दे रुपया, तो ये इसका मतलब ये हुआ $1 में कितना डॉलर, तो 1/60। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.01667। तो कोड दो तरीके से दे सकता है। ये हो गया आपका डायरेक्ट कोड, ये हो गया इनडायरेक्ट कोड। हमें इसके बारे में नहीं ध्यान देना कि डायरेक्ट कोड दिया है या इनडायरेक्ट कोड दिया है, ना तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसके बारे में कुछ सोचेंगे कि डायरेक्ट दिया है इनडायरेक्ट दिया है। अगर हम सारी चीज़ें समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो ऐसे ही अपने आप हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, रुपये। अब ये जो है $1 की वैल्यू दी है $60, जो कि ये था $1 बराबर $60। इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं रुपये पर डॉलर, मतलब पर डॉलर जो है $60, जिसमें अगर हम इसको देखें तो रुपया पर डॉलर 60। अब हमको सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है कि हमें चेंज करना हो, अगर एक्सचेंज रेट को जो है वो कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट होगा। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखना होगा कि अगर ये दिया हुआ है डॉलर पर रुपीज़, मतलब यहाँ पे हम बोले कि कोड किस वैल्यू, कोड किस करेंसी का दिया हुआ है, तो कोड जो है वो डॉलर का दिया हुआ है। अगर हम इस ऐसे लिख दें $पर रुपी 0.01667, तो इसका मतलब यहाँ पे कोड किसका दिया है, तो कोड जो है वो रुपए का दिया है। ये हम क्यों समझ रहे हैं, इसके आगे ज़रूरत पड़ेगा कि कौन से जो है करेंसी का कोड दिया हुआ है। जो करेंसी नीचे रहता है वो जो है कोड मानते हैं, जो करेंसी ऊपर रहता है वो कोड नहीं है। कोड दिया है यहाँ पे रुपए का, जैसे इस करेंसी में नीचे कौन सा है, डॉलर है, तो डॉलर का कोड दिया है, मतलब $1 बराबर $60। यहाँ पे $1 बराबर इतना डॉलर हो गया। ठीक, तो जब भी कोई भी करेंसी जैसे अगर दे दे रुपया पर यूरो, तो कोड कौन सा दिया है, कोड यूरो का दिया है, मतलब €1 बराबर 65 रुपीज़। अगर हम इसको ऐसे लिख दे यूरो पर रुपी, मतलब कोड किसका दिया है, कोड दिया है रुपी का। तो हम कोड क्यों कर रहे हैं, इसका जो हमें यूज़ है इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में इसका यूज़ पड़ेगा कन्वर्जन के टाइम पे। जब भी हम एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें ये देखने के लिए कि कोड किसका दिया है। जैसे क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे देखिए, अगर हम बोले कि हमारे पास जो है वो ₹5000 है, ठीक, हम इस रुपीज़ को लेके चले गए बैंक के पास या फिर जो भी एक्सचेंज डीलर है उनके पास, और बोले कि जो है आप इस 5000 को हमें डॉलर में कन्वर्ट करके दे दो। ठीक है,
तो ये तो सिंपल सी बात है। आप कहोगे कि हमारे पास 5 रुपये है, तो अगर आप पूछोगे बैंक से कि रेट क्या चल रहा है, तो अगर बैंक बोल देता है कि डॉलर पर रुपये पर डॉलर जो है वो 60 रुपये है, ठीक, तो आप जो है इसको कन्वर्ट करके हमें डॉलर दे दो। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे जो है वो कर दोगे, 5000 को कन्वर्ट कर दोगे 60, तो कितना आ जाएगा, 83.33, इतना जो है वो डॉलर आ जाएगा, ठीक। इतना डॉलर आपको बैंक जो है वो कन्वर्ट करके दे देगा। आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है, जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं है। इसमें आगे हम जैसे जैसे जाएंगे तो समझ में आएगी बातें। अब हमें या तो आप लॉजिकली करिए, लेकिन लॉजिकली करेंगे तो सिंपल चीज़ें में तो लॉजिकल कर सकते हैं, लेकिन आगे जैसे क्रॉस रेट, एक्सचेंज रेट बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे एक ही करेंसी का एक्सचेंज रेट है, अगर क्रॉस रेट आ जाए तो उसमें हम लॉजिकली करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको करने के लिए हम जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए, जैसे अगर किसी रुपए पर डॉलर की वैल्यू दे दी है 60, तो हम बोले थे ना कि कोड किसका दिया है, कोड दिया है जो है वो डॉलर का, और हमें जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है अगर वो भी डॉलर में दिया हो, हमें जैसे मान लेते हैं कि हमें रुपया दिया है 5000 को कन्वर्ट करना है, हमारे पास 5000 रुपया है, इस 5000 रुपये को लेकर हम गए बैंक में, इस 5000 रुपये को लेकर हम गए बैंक में, और बैंक से बोले कि बैंक तुम जो है इस रुपये को जो है हमको कन्वर्ट करके जो है डॉलर दे दो, ठीक। तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे 5000 में 60 से डिवाइड करेगा या 5000 में 60 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एक्सचेंज करना है और दो ही चीज़ होता है, या तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो हमें देखना है कि अगर कोड किस करेंसी का दिया है, कोड यहाँ पे जो है वो डॉलर का दिया है, जो करेंसी यहाँ होती है वही कोड होता है, उसी करेंसी की जो है वो कोड होती है। मतलब कोड का मतलब क्या है, मतलब $1 के बराबर 60 रुपये, ठीक। तो बैंक बोलेगा हम तुम्हें $1 के बराबर 60 रुपये दे देंगे, या फिर हम तुमसे खरीदेंगे तो तुम्हें जब $1 देंगे तो तुमसे 60 रुपये लेंगे। तो इसके पास टोटल जो है वो 5000 रुपये है, तो ये 5000 रुपये बैंक को देगा और पर रेट जो है 60 के हिसाब से वो कन्वर्ट करके डॉलर ले लेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये कैसे सोचेंगे कि कब, यहाँ पे तो बहुत से सिंपल है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5000 डिवाइडेड बाई 60, लेकिन हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है कि जिस करेंसी का कोड दिया है अगर ये भी वही करेंसी है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 60 से, लेकिन यहाँ पे कोड तो दिया है डॉलर का और कन्वर्ट करना है रुपए को, मतलब करेंसी सेम नहीं है, तो जब भी जो कोड दिया है उसी करेंसी को कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस करेंसी का कोड दिया है और उसके अपोजिट करेंसी को कन्वर्ट करना है तो हम जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक, डिवाइड करेंगे। अगर हम ऐसे बोलते कि हमारे पास है डॉलर 5000, इसको हमें रुपया में कन्वर्ट करना है, इसको जो है हमें रुपया में कन्वर्ट करना है, तो कोड किस का दिया, कोड दिया है डॉलर का, और ये करेंसी जो कन्वर्ट करना है वो किस में है, वो भी डॉलर में है। तो हम कह देना जो कन्वर्ट करना है कोड अगर उसी का दिया है तो मल्टीप्लाई, जो कन्वर्ट करना है कोड उसकी अपोजिट करेंसी का दिया है तो डिवाइड, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें डॉलर कन्वर्ट करना है 5000 और कोड भी किसका दिया है, डॉलर का, तो हम क्या करेंगे, मतलब जो चाहिए वो मिला तो मल्टीप्लाई, हमें डॉलर का कोड दिया है और यहाँ पे जो है डॉलर 5000 को कन्वर्ट करना है, तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि $5000 दे के आपको कितने जो है वो रुपए मिलेंगे। आपको 3 लाख रुपए जो है वो मिल जाएंगे $5000 को कन्वर्ट करने के बाद, ठीक। तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल है, आगे भी देखिए काश इतना ही सिंपल होता। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल को, जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए अगर दिया हो रुपी पर डॉलर 70.50, ठीक, और हमें कन्वर्ट करना हो $1,00,000 को, तो हम क्या करेंगे, कोड किसका दिया है, कोड दिया है डॉलर का, ठीक, और कन्वर्ट किस करेंसी को करना है,
डॉलर को, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये चीज़ ऐसे दिया होता 0.01667 ऐसे अगर दिया होता तो कोड क्या दिया है, कोड दिया रुपी का। अगर सपोज डेट हमें कन्वर्ट करना हो $1000 को, तो कोड दिया रुपी को और कन्वर्ट करना है डॉलर को। सेम करेंसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब सेम होता है तो मल्टीप्लाई और अपोजिट होता है तो डिवाइड। मतलब कोड दिया रुपये को, कन्वर्ट करना है डॉलर को, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा आपको कितने रुपए हुए, 1000 डिवाइडेड बाई 0.1667 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कि अगर आपके पास $1000 है तो आप उसको बेच के इतने रुपए जो है वो खरीद सकते हैं। और भी देखते हैं एग्जांपल, जैसे डॉलर पर पाउंड दिया 1.5235, यानी आज एक पाउंड के बराबर जो है 1.5235 है, और हमें जो है वो $4000 जो है कन्वर्ट करना है। तो कोड किसका दिया, कोड दिया पाउंड का, और यहाँ पे क्या है, डॉलर है। तो अगर हम बोले हमें जो है डॉलर जो है वो क्या करना है, डॉलर को कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो कोड दिया है पाउंड का और करेंसी दिया है डॉलर का, तो हमें मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड। तो यहाँ पे अपोजिट है तो डिवाइड होगा, और जब डिवाइड हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमें कितने जो है वो पाउंड मिलेंगे, यानी 4000 डिवाइडेड बाई 1.5235, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बदले मतलब $4000 के बदले जो है हमें कितने पाउंड मिलेंगे, तो ये आ जाएगा 2625.53। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखना है तो अब और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया पाउंड पर रुपी 0.00612। ठीक, और हम बोलते हैं हमारे पास रुपया है 1 लाख, तो आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए को जो है कन्वर्ट करिए और हमें बताइए 1 लाख रुपए कितने पाउंड के बराबर होंगे। तो कोड किसका दिया है, कोड दिया है कोड दिया है रुपी का और कन्वर्ट करना है रुपी का, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कि डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो क्रक्स यही है, तो मिल जाएगा हमें कि कितना पाउंड हुआ। ठीक है, तो क्रक्स यही है कि सीधे सीधे आप देखिए कि जो करेंसी को कोड दिया है, और कोड हमेशा याद रखिए, जैसे डॉलर पर रुपी है तो ये कोड है, रुपी पर डॉलर है ये कोड है, हमेशा नीचे वाली करेंसी को जो है हम कोड मानते हैं। ठीक, जैसे डॉलर पर पाउंड है तो ये कोड है, मतलब 1 पाउंड में इतना डॉलर, 1 डॉलर में इतना रुपया, 1 रुपये में इतना डॉलर। ठीक है, तो ये कोड होते हैं। तो जब भी जिस करेंसी का कोड दिया है अगर उसी करेंसी को कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने पीछे देखा है, डॉलर पर रुपी, कोड दिया है रुपी का और करेंसी जो दिया है वो डॉलर दिया है। तो कोड तो रुपी का दिया है लेकिन कन्वर्ट करना है डॉलर को तो डिवाइड होगा। अगर कोड दिया है रुपी का, कन्वर्ट भी रुपी को करना होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और जिस करेंसी को हम कन्वर्ट करते हैं उसके अपोजिट वाला ही तो करेंसी मिलता है। जैसे हमने डॉलर को चेंज कर दिया, डॉलर को जब हमने कन्वर्ट किया तो मिला क्या, रुपी। हमने अगर यहाँ पे डॉलर को कन्वर्ट किया तो मिला क्या, पाउंड। ऐसे ही है। तो बस इसमें ट्रिक ये याद रखिए कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है अब उसकी का कोड दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे, जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है उसकी अपोजिट करेंसी को कन्वर्ट कर, मान लीजिए कोड दिया रुपी का, कन्वर्ट करना है डॉलर तो डिवाइड, मतलब जिसको कन्वर्ट करना है उसके अपोजिट कोड तो डिवाइड, जो कोड दिया है उसी करेंसी को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए जो है सिंपल ट्रिक याद रखिए, इसी से जो है आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। ये हो गया आपका एक्सचेंज रेट। अभी हम देखते हैं बिड और आस्क का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, बिड और आस्क। ठीक है, देखिए बिड का मतलब हम बोलते हैं, जैसे इस बिड आस्क समझने से पहले एक बात और समझिए। जैसे हम जब भी चेंज कराने जाते हैं कोई भी करेंसी, सपोज डैट ये कस्टमर है और ये बैंक है,
बैंक मतलब जो आपको कन्वर्ट करके देगा, ठीक। तो बैंक क्या करता है, अगर सपोज डैट इस बंदे के पास रुपए हैं तो रुपये हम बैंक को देते हैं और बैंक हमें उसके बदले अगर हमें डॉलर चाहिए तो डॉलर दे देगा। हमारे पास अगर डॉलर है तो हम बैंक को डॉलर देंगे और रुपया चाहिए तो बैंक से जो है वो रुपया ले लेंगे। तो बैंक क्या करता है, कभी भी बैंक जो है वो सस्ते में खरीदता है और महंगे में भी बेचता है, तभी तो उसको फ़ायदा होगा। ये सस्ते महंगे में कैसे खरीदता बेचता अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले देखिए, बिड का मतलब बैंक के एंगल से अगर हम समझें तो जो भी बाइंग रेट है, ठीक है, मतलब बैंक जो है जिस रेट पे आपको, कस्टमर के अगर हिसाब से समझेंगे तो ये जानिए बिड मतलब जब बाइंग रेट, आस्क मतलब सेलिंग रेट, मतलब बैंक जिस रेट पे खरीदेगा वो बिड हो गया, ठीक। बैंक जिस रेट पे सेल कर रहा है वो आस्क हो गया। कभी कभी क्या होता है, आपको जो कोड दिया था जैसे अभी हमने देखा था कि रुपये पर डॉलर पर रुपये पर डॉलर जो है वो 60 रुपये मान लीजिए। कभी कभी क्या करेगा, ये ऐसे दे देता है 60-62। इसका मतलब क्या, ये जो है वो इसे हम कहते हैं बिड और इसको कहते हैं आस्क। मतलब क्या, बिड और आस्क क्या। अब हम बोले अगर कि आपके पास 5,000 रुपये है तो आप कन्वर्ट करके दिखाओ, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि हम कौन से रेट का यूज़ करें, ये 62 यूज़ करें या 68 यूज़ करें। ये तो पता है कि कोड दिया है डॉलर का और कन्वर्ट करना है रुपी, तो होगा डिवाइड, क्योंकि कोड दिया डॉलर का, कन्वर्ट करना है रुपी, सेम करेंसी नहीं है तो होगा तो डिवाइड। डिवाइड तो करना है लेकिन किससे, 60 से या 62 से डिवाइड करें। डिवाइड किससे करें, तो याद रखिए अब यहाँ पे दो बातें हैं। आप दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बैंक क्या करता है, जब भी एक्सचेंज करने जाएंगे आप तो बैंक का हमेशा जो है फ़ायदा सोचिए कि मतलब अगर बैंक को ख़रीदना हो तो बैंक जो है हमेशा वो कम रेट पे ख़रीदेगा और बैंक को अगर बेचना हो तो ज़्यादा रेट पे बेचेगा। मतलब सपोज दैट सिंपल आप ऐसे समझिए, आप किसी दुकान पे गए, आपको ख़रीदना है, मान लीजिए आपको पेन खरीदना, तो आपने पूछा कि पेन कितने का, उसने बोला कि आप पेन ले लो, एक पेन जो है आप ले लो 62 में, ठीक। तो आप बोले कर दुकानदार से ये तो बहुत महंगा है, तुम बताओ 62 के रेट से लोगे क्या, हमारे पास बहुत सारा पेन है। तो वो बोला ठीक है दे दो, लेकिन हम 62 के रुपये से नहीं लेंगे, हम जो है 60 रुपये में लेंगे। तो कस्टमर बोला ऐसा, मतलब हमेशा जो है वो यहाँ पे बैंक को ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे बैंक जो है वो मान लीजिए दुकानदार और आप जो है कस्टमर। तो ऐसे ही जब आप दुकानदार को बेचने गए पेन तो बोला हम तुमसे खरीदेंगे तो 60 रुपये, लेकिन जब तुमको बेचेंगे तो 62 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। मतलब अगर तुम पेन हमसे खरीदते हो, दुकानदार बोला अगर तुमको हमसे पेन खरीदना है तो तुम 62 रुपये दो और पेन ले जाओ, और तुम हमें पेन दोगे तो मैं तुम्हें जो है 60 रुपये दूंगा। तो ऐसे ही सेम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, बैंक हमेशा जब खरीदता है ना तो 60 रुपये में खरीदता है। मतलब बैंक अगर आपसे $1 खरीदता है तो आपको 60 रुपये देगा, ठीक। लेकिन बैंक को अगर आपको सेल करता है डॉलर तो बोलेगा आप हमको 62 रुपये दो और $1 ले जाओ, ठीक है। तो मतलब जब आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपको 62 रुपये बैंक को देना पड़ा। लेकिन सपोज जब आपके पास पहले से डॉलर था और आप जब बेचने गए तो बैंक आपको सिर्फ 60 रुपये दिया। मतलब हमेशा बैंक का यहाँ पे जो है वो फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब ये तो डिसाइड कर लिए थे कि हमें जो है वो डिवाइड करना है, क्योंकि कोड दिया है डॉलर का और करेंसी दिया है रुपये का, तो हमें डिवाइड करना है, ये तो पता है क्योंकि अपोजिट करेंसी है। कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना होगा, लेकिन अब 60 के रेट से कि 62 के रेट से। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप कर क्या रहे हो। आप जो है, और एक बात और याद रखिएगा, हम जब भी सपोज दैट हम दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने तो हम कहते हैं कि हम खरीद क्या है, मतलब खरीदने के साथ साथ हम कुछ बेचते भी हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने खरीदा, कोई पेन खरीदा तो आपने रुपया बेच दिया, अब दुकानदार बोलता है हमने जो है पेन बेचा, यानी उसने रुपया जो है वो खरीद लिया। कभी भी ये हम नहीं बोलते कि हमने जो है रुपया बेचा, दुकानदार ने रुपया खरीदा। सिर्फ ये इस एंगल से बोलते हैं कि हमने पेन खरीदा और दुकानदार ने पेन बेचा। जब भी आप कुछ खरीद रहे हो तो एक चीज़ बेच के आते हो, जब कुछ बेच रहे हो तो एक चीज़ जो है वो खरीद के आते हो।
तो अगर मान लीजिए आप गए दुकान पे, आपने बोला कि जो है हमें एक पेन दे दो, तो आप पेन खरीदे और साथ में जो है वो रुपया क्या किए, बेच दिए। मतलब 10 रुपये आपने बेचा और एक जो है वो पेन खरीदा। तब इसी तरीके से इसमें सोचना है कि आपके पास रुपया है, अगर रुपया आप कन्वर्ट करने जाते हो ना, तो जब बैंक को रुपया दे रहे हो मतलब रुपया आपने क्या किया, सेल कर दिया। और डॉलर खरीद रहे हो मतलब रुपया डॉलर जो है वो बाई किया, मतलब रुपया सेल किया और डॉलर बाई किया। तो जब भी अगर आप रुपया सेल करते हो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप रुपया सेल करोगे तो डॉलर क्या है, बाई करोगे। अगर आप रुपया बाई करोगे तो डॉलर क्या है, वो सेल करोगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जो है वो दिक्कत होगा। अगर हम बोलते हैं कि आपने डॉलर जो है वो बाई किया, तो डॉलर बाई किया तो रुपया क्या किया, सेल किया। और अगर रुपया सेल किया तो डॉलर क्या किया, बाई किया। ठीक। तो अब हम बोले, और हम सेल क्या करते हैं, सेल उसी चीज़ को करते हैं जो हमारे पास होता है। जैसे हम दुकान पे गए, हमारे पास रुपया है, हमने रुपया जो है सेल किया और सामान जो है वो खरीदा, बाई किया। ठीक। तो ऐसे ही हम सोचेंगे, हमारे पास है क्या करेंसी, जो रहेगा वही तो मैं बेचूंगा। दुकानदार के पास सामान है तो दुकानदार क्या करता है, सामान बेचता है और रुपया आपसे जो है वो खरीद लेता है। ठीक। ऐसे ही हमारे पास रुपया है, हम गए दुकान पे, तो हमारे पास जो रहता है उसे हम बेचते हैं। दुकानदार के पास सामान है, हमारे पास रुपया है, हमने रुपया बेचा, दुकानदार ने सामान बेचा। और यानी हमने रुपया बेचा, सामान खरीदा, दुकानदार ने क्या किया, रुपया खरीदा, सामान बेचा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, रुपया। तो अगर हम रुपया सेल करेंगे, ठीक है, तो खरीदेंगे क्या, खरीदेंगे डॉलर। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। और हमेशा जो है आप ये देखिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस करेंसी का कोड दिया है हमको उसी के बारे में सोचना है। ठीक है। अब उस पर हम सोचेंगे कैसे, जैसे हमारे पास तो रुपया है तो हम डॉलर कैसे सोच लें। तो ये देखो ना कि डॉलर को कर क्या रहे हो, डॉलर को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी डॉलर को हम बेच के सॉरी रुपया है तो रुपया को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यानी रुपया सेल करेंगे और डॉलर जो है वो बाई करेंगे। तो सोच लिए ना, जो करेंसी रहता है स्टार्ट वहाँ से करो। यानी क्या, रुपया हमको क्या करना है, हमारे पास रुपया है, हमको रुपया जो है बैंक को दे देना है, यानी रुपया सेल कर देना है और डॉलर जो है वो बाई कर लेना है। ठीक। अगर ऐसा होता, हमारे पास है डॉलर 5000 और हमें चाहिए रुपी, तो हमको क्या करना होता, डॉलर जो है सेल करना होता और रुपया बाई करना होता। लेकिन हम इस पे क्यों जाए, हमें तो इसी के बारे में सोचना है ना। तो अगर रुपया दिया है 5000, तो हमें रुपया जो है वो सेल करना है। अब हमें तो सोचना इसके बारे में है। अच्छा, तो सोचना इसके बारे में, तो डॉलर को हमें क्या करना होगा, अगर रुपया जो है सेल कर रहे हैं तो डॉलर क्या करना होगा, बाई करना होगा। ठीक। ये तो पता चल गया। तो हम पहले ये देखते हैं, रुपया हमें सेल करना है, डॉलर बाई करना है। अब डॉलर जब आप बाई करोगे, ठीक है, बाई कौन बोल रहा है, ये क्या सेल करना है, क्या, कस्टमर। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे अगर, तो ये समझो कि कस्टमर को हमेशा लॉस में काम करता है, अभी हमने बताया था। और बैंक जो है हमेशा प्रॉफिट में काम करता है। तो अगर आपको ख़रीदना है ना, तो बैंक बोलेगा अगर आपको ख़रीदना है तो 62 रुपये लगाइए, जो ज़्यादा है। ठीक है। अगर आपको डॉलर बेचना है ना तो 60 का रेट लगाइए। ठीक। तो हमारे पास तो है रुपया, रुपया 5000, तो हम कन्वर्ट करने गए तो हमें क्या, रुपया जो है वो सेल करेंगे और डॉलर बाई करेंगे। और जब बाई करेंगे तो हमें जो है ज़्यादा रेट पड़ेगा। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझिए, तो हम बाई करेंगे तो ज़्यादा रेट, सेल करेंगे तो कम में सेल करेंगे, क्योंकि कस्टमर हमेशा लॉस में काम करेगा और यहाँ पे बैंक जो है गेन में काम करेगा। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जब भी कोट वाली करेंसी बाई करनी है तो ये रेट लगेगा, कोट वाली करेंसी सेल करनी है तो ये रेट लगेगा। ठीक। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करो, आप ये डिसाइड कर लो कि जो है आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। जब एक बार ये डिसाइड हो जाए तो आप ये देखो सेकेंड स्टेज पे कि आपको रेट कौन सा यूज़ करना है, रेट कौन सा जो है यूज़ करना है। जब दोनों मिल जाए तो आप कन्वर्ट कर लो। अब जैसे इस एग्जांपल में देखो, हमारे पास रुपया है 5000। ठीक। हम रुपया क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो क्या खरीदे, रुपया सेल करेंगे। कोड दिया है डॉलर का, तो डॉलर के बारे में सोचो ना। अगर रुपया सेल करेंगे तो डॉलर जो है हम बाई करेंगे।
अच्छा, और डॉलर बाई करेंगे तो जब हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, हम खरीदेंगे तो महंगा में खरीदेंगे, तो महंगा कौन सा है 62। चलो तो रेट भी मिल गया, हम टिक कर लिए 62 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और ये तो पता ही है कि कोड दिया है डॉलर का और कन्वर्ट करना है रुपी को, तो होगा डिवाइड। अब हमें ये भी पता चल गया कि सबसे पहले जो है वो डिवाइड करना है, ये भी पता चल गया रेट जो है हमें 62 यूज़ करना है। तो डिवाइड करो किससे, 62 से, तो आपको मिल जाएगा कि कितना 5,000 दे के आपको कितने जो है वो डॉलर मिलेंगे। 5,000 दे के कितने डॉलर मिलेंगे, आप डिवाइड कर दो 5,000 डिवाइडेड बाई 62, यानी 80.645 डॉलर आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसी एग्जाम्पल को जो है हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये था बीट और आस्क। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए हो। धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्रॉस रेट का। ठीक है, क्रॉस रेट समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे देखिए, एक होता है ना, एक होता है, चलिए पहले क्रॉस रेट ही समझते हैं। ठीक, जैसे देखिए, अभी तक हम सिर्फ जो है वो दो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, जैसे रुपये से डॉलर, डॉलर से रुपया। क्रॉस रेट का इस्तेमाल करना है तो मतलब क्या, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास दिया रुपया डॉलर बराबर 70.25, 70.75। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे ना, दो रेट दे रहा है, इसका मतलब क्या, यानी बैंक को जब बाई करना होगा तो ये रेट लेगा, मतलब कस्टमर को सेल करना है, बैंक को जो है सेल करना है तो ये रेट लेगा, यानी कस्टमर को जब बाई करना हो। ठीक, अगर दे दिया डॉलर पर पाउंड 1.5045, 1.5085। ठीक, इस एग्जाम्पल को करने से पहले जो है हम एक और एग्जाम्पल कराते हैं आपको, सिंपल पहले। ठीक है, फिर जो है वो बीट आस्क के बारे में हम देखेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए दिया आपको रुपी पर डॉलर इक्वल टू 60, डॉलर पर पाउंड इक्वल टू 1.50। आपको जो है वो कन्वर्ट करके बताना है रुपये पर पाउंड, बताइए कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया तो है नहीं कि एक पाउंड के बराबर कितना रुपया, हमारे पास तो रुपया डॉलर का है, डॉलर और पाउंड का है, लेकिन रुपया पाउंड का रेट दिया नहीं है। तो हम इन दोनों रेट का इस्तेमाल करके हम ये निकाल देंगे कि हमें जो है पाउंड, एक पाउंड में कितने रुपए बनेंगे। इसको कहते हैं क्रॉस रेट। जैसे मान लो आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, आप गए बैंक के पास, तो बैंक से बोले कि हमें जो है वो पाउंड चाहिए, बैंक बोलता है हमारे पास पाउंड नहीं है, डॉलर ले लो। ठीक, तो आप फिर क्या, जैसे चले गए यूके, यूके में बोला आपने कि हमें रुपया लेके डॉलर दोगे क्या, उसने बोला नहीं, हमें डॉलर दो तो पाउंड दे देंगे। अच्छा, तो फिर आपने सोचा हो तो क्या करते हैं, पहले रुपया से हम डॉलर खरीदते हैं, फिर यूके में डॉलर बेच के पाउंड खरीद लेंगे। मतलब इस दोनों कंट्री में जो है यूके और रुपये का कोई कोट नहीं चल रहा। कोट नहीं चल रहा मतलब क्या, कि ना तो आप रुपया दे के डायरेक्ट पाउंड खरीद सकते हो किसी कंट्री में, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप पहले जो है रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करो, और डॉलर में कन्वर्ट हो जाए तो डॉलर ले जाके यूके में बेच दो और पाउंड ले लो। तो एक हम अगर हमें रेट निकालना हो कि ये बताओ एक रुपये, ये सब दोनों काम करने के बाद हमें एक पाउंड में कितने रुपए मिल जाएंगे, या फिर कितने रुपए बेचे तो हमें एक पाउंड मिल जाएंगे, तो इससे हम निकालते हैं क्रॉस रेट। क्रॉस रेट निकालने के लिए अगर अलग अलग करेंसी का दिया हो और कोट मांग रहा है अलग करेंसी का, तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे आप ये देखो, हम ये भी जो है वो ट्रिक से आप देखिए, इसका ट्रिक क्या है, आप देखिए कि क्रॉस रेट निकालना है ना, तो ऊपर कौन सी करेंसी दी है। जैसे मान लीजिए ऊपर दिया रुपीज़, ठीक है, हमेशा आप देखिएगा कि ऊपर कौन सी करेंसी दी है। ऊपर रुपये दिया है, नीचे जो है वो पाउंड दिया है। अगर आपको ऊपर नीचे नहीं समझ तो ये देखिए, ठीक है, ये और ये सेम है, तो आप हमेशा देखिए ऊपर जो है वो रुपये दिया, ठीक, तो आप इसमें देखिए रुपये कहाँ है,
अच्छा रुपी ऊपर है तो जो जहाँ चाहिए, ठीक है, जो जहाँ चाहिए अगर वहीं दिया, मतलब वही दिया, तो आप सीधे सीधे उठा के उसे जो है लिख दीजिए। तो ऊपर रुपी है और रुपी हमें ऊपर मिल गया, तो हमें क्या करना है, 60 लिख दिया, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना। अब जो है देखिए हमें क्या चाहिए, नीचे पाउंड, और पाउंड यहाँ पे क्या दिया है, नीचे दिया है ना, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसे ना देके ऐसे दिया होता, ये चीज़ जो है वो अगर ऐसे दिया होता, पाउंड पर डॉलर इक्वल टू 0.95, तो क्या करते। तो हमें पहले देखते हैं, हमें चाहिए, हमें देखते ऊपर क्या है, रुपी, ठीक। अब देखो रुपी ऊपर दिया क्या, हाँ यहाँ पे इसमें जो है रुपी जो है ऊपर दिया है, तो ठीक है 60 हम लिख देते। अब देखते हैं हमें नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है पाउंड, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे पाउंड, पाउंड है क्या, पाउंड नहीं है। अगर पाउंड था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, चाहिए तो नीचे पाउंड लेकिन दिया है ऊपर पाउंड, तो डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसे लिखिए या ऐसे सीधे कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक, कि 1 पाउंड के बराबर कितना रुपया। जैसे अब हम पहले एग्जांपल में देखते हैं कैसे होगा। तो रुपया रुपया 60 इंटू 1.5, तो ये मिल गया आपको, 1 पाउंड में इतने रुपए होंगे, ठीक। आप समझ गए होंगे इसको। ये था क्रॉस रेट, 2 करेंसी 3 करेंसी जब दिया था, तो डॉलर रुपी, और 2 करेंसी दिया था, एक तो रुपी पर डॉलर और एक डॉलर जो है पर पाउंड, और हमें निकालना था रुपी पर पाउंड। इसी क्रॉस रेट को थोड़ा आगे और देखिए। अब हो सकता है ना कि इसमें जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए रुपी पर पाउंड दिया है 90, ठीक, डॉलर पर पाउंड दिया 1.50, रुपी पर डॉलर आपको निकालना है क्रॉस रेट। आप क्या करोगे, अच्छा हम देखेंगे कि ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है रुपी, ठीक है, तो देखो आप रुपी कहाँ है, रुपी कहाँ है, रुपी यहाँ मिला और ऊपर है, तो सीधा सीधा 90 लिख दो, ठीक। फिर अब देखिए डॉलर नीचे चाहिए, डॉलर नीचे चाहिए, डॉलर कहाँ है, डॉलर कहाँ है, डॉलर यहाँ है, लेकिन डॉलर तो ऊपर दिया है, यानी चाहिए नीचे और दिया ऊपर है, तब सीधे सीधे जो है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो जहाँ चाहिए वहाँ रहा तो मल्टीप्लाई, जो जहाँ चाहिए वहाँ नहीं दिया, उसके अपोजिट दिया है तो डिवाइड, ठीक। जैसे हम पहले करते थे ना कि कोड किसका दिया है, कन्वर्ट किस करेंसी को चाहिए, तो अगर सेम सेम है तो मल्टीप्लाई की बात करेंगे, अपोजिट है तो डिवाइड की बात करेंगे। तो ये मिल जाएगा आपको रुपया पर डॉलर, यानी 1 डॉलर में कितने रुपए। हमें कहीं कोड नहीं दिया था कि 1 डॉलर बराबर कितने रुपए, 1 पाउंड बराबर रुपए दिया था, 1 पाउंड बराबर डॉलर दिया था, लेकिन हमें चाहिए था कि 1 डॉलर बराबर कितने रुपए, तो हम क्रॉस रेट का जो यूज़ करके ये निकाल लिए। सबसे पहले आप देखिएगा कि जो भी क्रॉस रेट निकालना उसमें ऊपर क्या दिया, रुपी। अब रुपी को ढूंढिए कि रुपी दिया कहाँ है, रुपी पहले ढूंढिए कि रुपी आपको मिला गया, तो मिल गया रुपी, ठीक, मिल गया। अब देखिए ऊपर है ना रुपी, रुपी ऊपर दिया है क्या, हाँ ऊपर ही दिया है, नीचे पाउंड दिया है, तो रुपी जब ऊपर दिया सीधा सीधा 90 लिखिए। अच्छा अगर ये ऐसे नहीं दिया होता, रुपी ऊपर नहीं दिया होता तो क्या करते, जैसे मान लीजिए डॉलर पर पाउंड दिया होता, ठीक है, मतलब 1 रुपये में जो भी दिया होता, ठीक, तो क्या करते, तो कुछ नहीं। अगर हमें चाहिए रुपी पर पाउंड, ऊपर क्या दिया, रुपी, अब ढूंढिए रुपी कहाँ है, रुपी कहाँ है, मिल गया रुपी, रुपी मिल गया। अब हमें चाहिए रुपी, यहाँ ऊपर है, यहाँ भी ऊपर होना चाहिए था लेकिन है नीचे, तो अब हम सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, 1 से डिवाइड करके जो है वो लिख देंगे। अब फिर देखिए डॉलर हमें चाहिए नीचे, नीचे डॉलर कहाँ दिया है, डॉलर तो दिया ऊपर, ठीक, तो अब हम फिर जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे कब कैसे करना है। और देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको दिया रुपी पर पाउंड 90, ठीक, डॉलर पर यूरो दिया 0.95,
ठीक है, आपको दे दिया निकालिए रुपी पर यूरो। तो आप क्या करिए, देखिए रुपी ऊपर है, ठीक है, रुपी कहाँ है, रुपी कहाँ है, रुपी यहाँ रहा, रुपी चाहिए हमें ऊपर और दिया भी है जो है ऊपर। तो ठीक है, सीधा सीधा 90 लिखिए। और देखिए नीचे क्या चाहिए, यूरो, और यूरो यूरो यहाँ है और दिया है नीचे, और यहाँ भी यूरो नीचे ही है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो जहाँ चाहिए वो वहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, जो जहाँ चाहिए उसके अपोजिट है तो जो है वो डिवाइड होगा। तो ये क्रॉस रेट आप समझ गए होंगे। ये क्रॉस रेट था विदाउट बिड और आस्क। अगर बिड और आस्क होते तो हम क्रॉस रेट को जो है वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे हमने सिंपल जब एक्सचेंज रेट निकाल रहा था तो वहाँ भी बिड आस्क आया था, तो उसको कैसे कन्वर्ट किए थे वो हम देख चुके थे। ठीक, अगर क्रॉस रेट निकालना हो, क्रॉस रेट निकालना हो और जो है वो बिड और आस्क दिया हो तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक रेट लेते हैं, रुपी पर डॉलर दिया 70.25 और 70.75, ठीक। डॉलर पर पाउंड दिया आपको 1.50, 1.5085। आपको निकालना है रुपी पर पाउंड, ठीक। तो कैसे निकालेंगे रुपी पर पाउंड, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको मतलब पहुंचना है रुपी से पाउंड पे, ठीक। यानी हमें रुपी से पाउंड पे पहुंचना है, ये रेट निकालना है हमको, क्योंकि हमें तो दिया है $1 बराबर इतने रुपए, 1 पाउंड बराबर इतने डॉलर, लेकिन ये कोड कहीं नहीं दिया कि 1 पाउंड बराबर कितने रुपए। तो ये हमें क्रॉस रेट का यूज़ करके निकालना है। आपको जो है एक बिड दिया और ये जो है वो आस्क दिया। जब बिड आस्क, सिंपल वाला तो हमने सीख लिया कि कैसे निकालना है, लेकिन बिड और आस्क दोनों दिया है तो हमें क्या करना होगा। देखिए जब ढूंढिए कि हमें क्या चाहिए, रुपी, तो आप ऐसे रुपी लिखिए, रुपी ऐसे दिया है ना, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक। अब देखिए हमको डॉलर से डॉलर काटना है, यहाँ पे वो करेंसी लिखिएगा जो यहाँ पे है, ठीक है। आप सबसे पहले ऐसे सोचिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट वहीं से करना है। सबसे पहले हमें देखना है रुपी, रुपी कहाँ है, रुपी दिया ना, तो आप सीधा सीधा रुपी उठा के लिख दीजिए, और रुपी के साथ क्या है, डॉलर है, तो डॉलर को नीचे लिखिए, ठीक। अब यहाँ पे डॉलर है तो आप यहाँ पे ऐसा लिखिए, ऐसा करेंसी लिखिए कि डॉलर डॉलर जो है वो कट जाए, यानी यहाँ पे जो है वो डॉलर आएगा। अब डॉलर के साथ क्या है, डॉलर के साथ है पाउंड, ठीक। तो आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिए, ये क्या हो गया, रुपी पर पाउंड की वैल्यू। अब इसमें पुट करिए वैल्यू। अब देखिए बिड और आस्क में इस रेट को इस्तेमाल करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी रुपया हमें ऊपर चाहिए था, ऊपर दिया है, डॉलर नीचे नीचे, मतलब जो ऐसे चाहिए और दिया भी ऐसे ही है, तो हम सबसे पहले बिड निकाल लेते हैं, बिड वाला रेट, और फिर जो है वो आस्क वाला रेट निकाल लेंगे। तो हम बिड निकालते हैं, ठीक है। बिड में क्या है, ये ऊपर चाहिए, ऊपर ही दिया, तो सीधा सीधा उठा के 70.25 लिख दिए, ठीक। हाँ, हमें चाहिए डॉलर ऊपर पाउंड नीचे, दिया भी है डॉलर ऊपर पाउंड नीचे, तो सीधा सीधा क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। जो दिया है जैसे वैसे ही चाहिए तो मल्टीप्लाई, अपोजिट दिया तो डिवाइड। सपोज डैट यहाँ पे ऐसे दे दिया होता, डॉलर नीचे और पाउंड ऊपर, तो डिवाइड करते हैं। और जब भी हम डिवाइड करने जाते हैं ना, तो डिवाइड हम इसको ना लेके इसको पकड़ लेते हैं, अपोजिट वाले से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे एग्जांपल में। अब यहाँ पे आस्क रेट, जब आपको बिड पता चल गया तो आस्क हमें कुछ नहीं करना। अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल किए हैं बिड में, तो अपने आप जो है आस्क में आँख बंद करके इन दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे आस्क में 70.75 इंटू 1.5085 जो रेट निकलेगा वो हो जाएगा, वो कोड बन जाएगा रुपी पर पाउंड। कितना कितना आएगा एक बार देखते हैं, 17.25 इंटू 1.5045 यानी 105.69
और ये आस्क का 70.75 इंटू 1.5085, ये आ जाएगा आपका 106.72। यानी अगर हम देखें तो रुपये पर पाउंड का रेट क्या हो गया, 1.569, 106.72। ये रेट हमें निकालना था क्रॉस, ये हमें निकल गया। आगे हम और देखते हैं। जैसे देखिए सपोज डैट ये n पर डॉलर दिया 145, 153, ठीक। n पर पाउंड दिया 182, 185। आपको बोल रहा है पाउंड पर डॉलर जो है निकालिए, ठीक है। पाउंड पर डॉलर जो है वो निकालिए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप देखिए कि ऊपर क्या दिया, ऊपर पाउंड दिया, ठीक है। आप देखिए पाउंड कहाँ है, पाउंड है ना, तो आप क्या करिए, लिख दीजिए पाउंड के साथ क्या है, n। आप कहेंगे यहाँ तो नीचे दिया था, फिर ऊपर क्यों लिख लिए। अरे जो ऊपर दिया है ना उसको ऊपर ही लिखो, उल्टा हो रहा है होने दो। जो दिया है ऊपर उसको ऊपर ही लिखेंगे। आप कहोगे यहाँ नीचे है, कोई बात नहीं, नीचे रहने दो, पाउंड ऊपर लिखो, उसके साथ में जो है उसे नीचे लिखो। फिर अभी हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा करेंसी आना चाहिए जो इससे कट जाए, यानी एन आना चाहिए, ठीक। अब एन है, एन ऊपर है, एन ऊपर ही आ गया, इसके साथ में क्या है, डॉलर, डॉलर, यानी ये रेट निकल गया, ठीक। अभी हम बिड निकाल लेते हैं, फिर आस्क निकाल लेंगे। अब देखिए पाउंड एन, मतलब पाउंड ऊपर है, एन नीचे है, लेकिन यहाँ पे तो जो है वो पाउंड जो है नीचे दिया है, एन ऊपर दिया है, यानी ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। सीधा रहता तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है ना, तो हम डिवाइड करेंगे। और हम बोले थे जब भी डिवाइड करने जाएंगे तो हम निकाल रहे हैं आस्क, लेना चाहिए ये, लेकिन डिवाइड करेंगे तो ले लेंगे उसके अपोजिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 185 हो जाएगा आपका, ठीक, 1 डिवाइडेड बाई 185। अब क्या करेंगे हम, एन ऊपर चाहिए, डॉलर नीचे, एन ऊपर डॉलर नीचे ही दिया है, तो सीधे सीधे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 145। ये हो गया बिड। आस्क भाई, आस्क का भी सेम ऐसे ही काम करेंगे, मतलब बिड में हमने ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, तो अब ये तो ख़त्म बात। अब आस्क में आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे वैसे ही कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाई 182, जैसे इसमें किया था, इंटू 153, ठीक। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया डॉलर पर रुपी, अगर दे दिया आपको, और रुपी यूरो दे दिया 75.45 डिवाइडेड बाई 75.85, और जो है डॉलर पर यूरो दे दिया 0.8525, 0.8605, ठीक। और आपको बोल दिया कि आप जो है ये रेट निकाल के दिखाओ, डॉलर पर पाउंड निकाल के दिखाओ हमें, ठीक। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बोले थे कि ढूंढिए कहाँ दिया है डॉलर, डॉलर दिया है यहाँ पे, सीधा आप ऊपर डॉलर लिखिए, डॉलर के साथ क्या दिया है, डॉलर के साथ रुपये दिया, रुपया लिख लिया। अब बोले थे हम आपको ऐसा करेंसी लिखिएगा जो कि कट जाए, ठीक है। तो रुपी यहाँ, तो यहाँ भी जो है वो रुपी हो गया, ठीक। अब रुपी के साथ क्या दिया, यूरो दिया, यूरो नीचे लिखिए। अब यहाँ यूरो, तो यहाँ भी यूरो लिखिए। यूरो के साथ क्या दिया, ये हो गया, ये हो गया। यूरो के साथ क्या दिया, पाउंड, पाउंड नीचे लिखिए, ठीक। तो ये आपको डॉलर पर पाउंड की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए डॉलर पर रुपी, डॉलर रुपी, सीधा सीधा दिया है, हम बिड निकालना है, यानी ये बिड है और ये आस्क। हमें बिड आस्क से दो रेट निकालने हैं ना, तो पहले मैं बिड निकाल रहा हूँ, फिर आस्क निकाल दूंगा। बिड निकालने के लिए डॉलर पर रुपी जैसे चाहिए वैसे ही दिया है, ठीक है। तो सीधे सीधे 0.0165 लिख दीजिए। अगर सपोज डैट ये रुपी पर डॉलर देता तो हमें डिवाइड करना होता,
तो हम लिख देते 1 डिवाइडेड बाई, निकाल तो रहे हैं बिट का, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसमें सीधा सीधा दिया है तो हमने सीधा सीधा जो है लिख दिया। फिर रुपये पर यूरो चाहिए, रुपये ऊपर दिया है, यूरो नीचे दिया है, तो ठीक है, ये भी सीधा सीधा दिया है और हम बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही यूज़ करेंगे। सिर्फ जब डिवाइड होता ना तो अपोजिट वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने बिट वाला यूज़ किया। फिर देखते हैं यूरो पर पाउंड, यहाँ उल्टा दिया, मतलब पाउंड चाहिए था नीचे, यूरो चाहिए था ऊपर, लेकिन दे दिया है यूरो नीचे और पाउंड ऊपर, तो हम डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे ना तो हम कहे थे ना, जब डिवाइड करेंगे तो बिट का निकाल रहे हैं, लेना चाहिए था ये लेकिन लेंगे ये। ठीक, तो या तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए या 1 डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात हुआ। ठीक, समझ गए, ये निकल गया आपका बिट का रेट, जो कि कितना आएगा निकाल लेते हैं, 0.0165 इंटू 75.45 डिवाइडेड बाई 0.8605, ये आ गया आपका 14467। ठीक, ऐसे ही आस्क का निकालेंगे। अब जब आपको एक बार बिट निकाल लिया ना आपने, तो आपके लिए हो जाएगा सिंपल। आप देख लीजिए क्या क्या यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, तो आस्क के लिए बचा क्या, ये। ठीक है, तो बिड में जो काम किया था आपने, आस्क में भी सीधा सीधा वही काम कर दीजिए। मतलब ये 0.0168, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था 75.85 और डिवाइड किया था, तो इस रेट से जो है अब डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आस्क भी निकल जाएगा 0.0168 इंटू 75.85 डिवाइडेड बाई 0.8525, तो ये आपका मिल गया 1.4975। तो आपका कोड मिल गया इसका, जो हमें निकालना चाहिए था, हमें ये निकालना था ना, तो ये हमें निकल गया डॉलर पर पाउंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.4467 1.4975, ये। तो हमें ये कोड मिल गया, हमने क्रॉस रेट से जो है निकाल लिया। आपको बस ये ध्यान देना है कि जब डिवाइड करेंगे तो अपोजिट वाला यूज़ करेंगे। इसका एक और तरीका है, या तो आप पहले टिक कर लो कि कौन कौन सा रेट जो है हमें यूज़ करना है, और जब आप टिक कर लिए ना तो आपको ये नहीं सोचना है अपोजिट लूँ कि कौन सा लूँ। जैसे बताते हैं हमें, मान लो कि आप को रेट निकालना था पाउंड पर डॉलर, ठीक है, तो आप क्या करो, डॉलर से चलो। ठीक है, डॉलर से चलो, जैसे देखो यहाँ पे डॉलर से हमें जाना है पाउंड पे। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख डॉलर था, ठीक, आपको कन्वर्ट करना है पाउंड में, मतलब इसको कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो हमें ये रेट पता होता ना, या तो ये रेट पता होता या फिर पाउंड पर डॉलर पता होता, मतलब कोई भी रेट पता होता तो हम निकाल लेते कि $1 को कन्वर्ट करें कितने पाउंड मिलेंगे, या फिर अगर हमारे पास पाउंड होता तो उसको दे के कितने डॉलर मिलेंगे। हमें ये रेट दिया ही नहीं था, ये कोड नहीं दिया था, ये कोड दिया था, ये कोड दिया था, और जो है ये कोड दिया था। अब इन तीनों के कोड से हमने यूज़ करके क्रॉस रेट निकाल लिया, यानी डॉलर पर पाउंड। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास डॉलर है, हम सेम काम कर रहे हैं, बस तरीका दूसरा बता रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, ये देखो आपके पास करेंसी कौन सा है, आपके पास करेंसी है डॉलर, तो आप डॉलर को क्या करोगे, सेल करोगे, मतलब डॉलर से स्टार्ट करो, आपको डॉलर दे के, ठीक, डॉलर सेल करना है, मतलब डॉलर बेचोगे और रुपया जो है वो बाई करोगे। तो डॉलर से आपके पास डॉलर जब बेच दोगे रुपया आ जाएगा, फिर रुपया को बेच के आप क्या करोगे, पाउंड खरीद लोगे, सॉरी, रुपया को दे के आप क्या करोगे, यूरो, ठीक, यूरो खरीद लोगे, क्योंकि रुपये के साथ यूरो का कन्वर्जन कर सकते हैं, फिर यूरो आ जाएगा तो यूरो बेच के आप पाउंड खरीद लोगे। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लोगे ना डॉलर से पाउंड, मतलब डॉलर आपके पास था 1 लाख डॉलर, इसको हमने बेचा, रुपया खरीदा, फिर रुपया को बेचा, यूरो खरीदा, फिर यूरो को बेचा और पाउंड खरीदा। ठीक है, तो आप डॉलर से स्टार्ट करो। मैं बोल रहा था ये सेकेंड ट्रिक बता रहा हूँ कि जब आप एक बार टिक कर लिए तो टिक करने के बाद आपको माइंड नहीं लगाना है,
कि डिवाइड करने टाइम कौन सा लेना है, ये लूँ कि ये लूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी टिक कर दिया। अब जब आपने टिक कर दिया है तो बस ये ध्यान देना है मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइड करते टाइम अपोजिट लें कि कौन सा लें। जैसे देखिए, अब हमने क्या किया, हमारे पास है डॉलर, हमें डॉलर बेचना है यानी रुपया जो है बाई करना है। ठीक, डॉलर बेचना है यानी रुपया बाई करना है। और रुपया जो हम बाई करेंगे तो हमें कौन सा रेट लेंगे, तो हम जब बाई करते हैं तो ज़्यादा वाला रेट लेते हैं। ये हो गया। ठीक ठीक, अब मैं क्या करूँगा, रुपया आ गया, अब रुपया सेल करना है और यूरो जो है बाई करना है। जब यूरो बाई करना है तो हम कस्टमर हैं तो हमारा लॉस में ही काम करेंगे। बाई करेंगे तो हमेशा बड़ा वाला ही रेट लेंगे और सेल करेंगे तो छोटा वाला, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। अब हमने डॉलर बेच दिया, रुपया मिला, फिर रुपया बेचा, यूरो बाई किया। ठीक, तो इसे टिक कर लेंगे, इस रेट पे बाई करेंगे। अब हमारे पास यूरो आ गया। अब जब यूरो आ गया तो यूरो बेचना है यानी यूरो जो है वो सेल करना है। अब जब हम सेल करेंगे तो ये रेट यूज करेंगे। तो देखिए, आप वैसे भी वही बात हुई, इन तीनों का जो है हमें यूज हुआ। ठीक, अब एक बार टिक कर लिए ये, तो अब कन्वर्ट कर लो। डॉलर 1 लाख को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, वही जो स्टार्टिंग में बताया था कि कोड किसका दिया है, रुपये को, कन्वर्ट किसको करना है, डॉलर को। तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि कोड दिया रुपये का, कन्वर्ट करना है डॉलर। अगर सेम सेम करेंसी होता तो मल्टीप्लाई कर देते, सेम करेंसी नहीं है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक, अब देखो, अब ये हमें मिल गया क्या, रुपये। ठीक है, रुपया, ये इतना चीज़ बन गया रुपया। ठीक है, और रुपया कोड दिया है यूरो का, तो क्या होगा, डिवाइड कि मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा। तो फिर करो डिवाइड, 1/75.85। अब हमें क्या मिला, ये सारा यूरो बन गया, अभी तक यूरो बन गया। अब यूरो को क्या करना है, यूरो को जो है वो सेल करना है। कोड किसका दिया है, कोड दिया है यूरो का, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। इस तरीके से जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट होके बन जाएगा। जैसे देखिए, 1 लाख इंटू 0.8525 डिवाइडेड बाई 0.0168 डिवाइडेड बाई 75.85। ठीक है, यानी हम बोले तो ये 1 लाख डॉलर देके कितने पाउंड मिले, यानी 669,000.52 जो है हमें पाउंड मिल गए 1 लाख डॉलर के बदले। आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इतना चीज़ जो है आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ जितना अभी तक पता है उन सबका जो है यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, इसलिए पहले मैंने आपको जो है बता दिया। एक दो बात और हैं छोटे छोटे, उसको भी देख लीजिए। एक होता है हमारे पास जो है वो इंटर बैंक रेट। ठीक है, इंटर बैंक रेट होता है, और एक होता है कस्टमर रेट। ये क्या होता है, जैसे देखिए, सपोज डेट ये बंदा जो है ना वो बैंक के पास गया, ये बैंक, ये कस्टमर है, इसे जो है वो चाहिए था डॉलर। इसने बोला कि तुम जो है हमसे रुपए ले लो और जो है वो डॉलर दे दो। कहा अच्छा, कस्टमर ने पूछा हमें जो है $1 कितने का पड़ेगा, तो ये बैंक बोला ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कितने का पड़ेगा। तो बैंक जो है ना इस चीज़ को कवर करता है दूसरे बैंक से, कि अगर जो है इससे डॉलर बेचना है तो बैंक पहले डॉलर खरीदता है किसी और बैंक से, उसके कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये इस बैंक से पूछा, जैसे ये ए बैंक है, बी है, तो बैंक ए से पूछा तुम हमें डॉलर कितने में दोगे। उसने बोला हम तुम्हें डॉलर जो है वो 60 रुपये में, $1 जो है हम तुम्हें 60 रुपये में देंगे। ठीक, तो अब ये आता है, अब ये कस्टमर को बताता है कि तुम्हें जो है हम $1 जब चाहिए ना तो तुम्हें जो हम 62 में देंगे, मतलब 62 रुपया इससे लेगा
इसको 60 रुपये दे देगा और $1 इससे लेगा और वो डॉलर जो है कस्टमर को दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से वो उसे 2 रुपये का जो है गेन हो जाएगा। तो इस रेट को जो है बैंक और बैंक के बीच जो रेट डील होता है जिस रेट पे, उसे बोलते हैं हम इंटर बैंक रेट। ये इंटर बैंक रेट, ठीक। और ये जो रेट है 62 का, इसे बोलते हैं कस्टमर रेट। अब ये इंटर बैंक रेट और कस्टमर रेट क्यों बताया? क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि मार्जिन कि जो है हम जब सेल कर रहे हैं तो इतना मार्जिन, बाई कर रहे हैं तो इतना मार्जिन जो है एडजस्ट करेंगे। ये मार्जिन जो है, इस मार्जिन का एडजस्टमेंट कभी भी जो है वो इंटर बैंक रेट में नहीं हम करते हैं। मार्जिन का यूज़ जो है हम कस्टमर और बैंक के बीच में जो रेट होता है ना, उसमें एडजस्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम ऐसे रेट दिया है रुपये पर डॉलर 70.25, 70.75, ठीक है, ये रेट दिया। ये मान लीजिए आपका कस्टमर रेट है जो कि ये था, ठीक है। तो मार्जिन अगर मान लीजिए बोला क्वेश्चन में कि जो है ना खरीदने और बेचने पे मैं मार्जिन लूँगा 0.125% का, तो हम अभी कुछ देर पहले बताए थे ना कि हमेशा जो है बैंक गेन में काम करता है और कस्टमर जो है वो लॉस में काम करेगा। तो क्या करता है, ये बीड है यानी बाइंग रेट, और ये आस्क है यानी सेलिंग रेट। 1 मिनट। तो देखिए इस मार्जिन का एडजस्टमेंट कैसे करना है। अगर मान लीजिए हम बैंक से बोलते हैं कि तुम हमसे रुपया ले लो और डॉलर दे दो, यानी हमें डॉलर बाई करना है। तो जब बाई करेंगे ना तो कस्टमर हमेशा ज़्यादा में बाई कर रहा है, कस्टमर तो हमेशा ज़्यादा में खरीदता है। कस्टमर को सेल करना होता है ना डॉलर, तो सस्ते में बेचता। तो बैंक जब बेचेगा हमें ना तो उसमें इस रेट को और बढ़ा देता है। मतलब बैंक ज़्यादा में, बैंक बेच रहा है तो और ज़्यादा में बेचेगा, यानी 70.75 में अगर हम प्लस कर दे 0.125%, तो हमें रेट जो मिल जाएगा यानी 17.75 प्लस 0.125%, हमें रेट मिल जाएगा 17.8384। बैंक बोल रहा है कि आपको इतने का पड़ेगा, मतलब आपको $1 खरीदना है तो हमें जो है इतने रुपए दीजिए। ठीक, ये हुआ मार्जिन का एडजस्टमेंट। सपोज दैट अगर कस्टमर बोलता है नहीं नहीं हमें डॉलर बेचना है और हमें रुपया खरीदना है, मतलब हमसे डॉलर ले लो और रुपया दे दो, मतलब डॉलर हमें क्या करना है, सेल करना है। और जब कस्टमर सेल करता है ना तो कम में सेल करता है, खरीदता है तो ज़्यादा में और सेल करता है तो कम में। तो जब कम में सेल कर रहा है ना तो बैंक सोचेगा अच्छा अब मार्जिन का क्या करूँ मैं। तो बैंक चाहेगा कि अच्छा वो हमको डॉलर दे रहा है और हमको जो है 17.25 में बेचना है। तो मतलब जब बैंक